अपनी संगति का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि सफलता अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार हमेशा अच्छी संगति से ही आते हैं। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कुंभ राशि के लिए 7, 8 और 9 दिसंबर 2024 का समय कैसा रहेगा। दिसंबर महीने की इस समय अवधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि आगे आने वाली समयावधि में आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतरीन स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात, भगवान शनिदेव की विशेष कृपा रहेगी, जो कि आपके राशि स्वामी हैं, जिसके कारण कुंभ राशि के लोग अब अपने जीवन में तरक्की और प्रगति प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, करियर में जो तमाम तरीके की उलझनों का आप सामना कर रहे हैं, जो आपकी जिंदगी में कठिनाइयां और मुश्किलें चल रही हैं, उन समस्याओं से अब छुटकारा देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति में भी आपके बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से कुंभ राशि के लोग स्वास्थ्य के मामले में भी अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, घर परिवार में भी सुख शांति का माहौल रहेगा, खुशनुमा माहौल आपके जीवन में बनेगा। वहीं दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, कुछ बड़ी खुशखबरी, कुछ बड़ी उपलब्धि भी आपको प्राप्त होने जा रही है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं क्या है पूरी बात, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही कहा कि अपनी संगति का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता अच्छे विचारों से मिलती है और अच्छे विचार हमेशा अच्छी संगति से ही आते हैं। जी हां कुंभ राशि वाले जातकों, यह बात बिल्कुल सच है कि जीवन में यदि आप तरक्की और प्रगति प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में बेहतरीन स्थितियों का निर्माण करना चाहते हैं, तो आपको अच्छी संगति में रहना होगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे, अगर आप अच्छे लोगों से ताल्लुक व्यवहार रखेंगे, यदि आप सफल लोगों के आसपास बैठेंगे, तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको भी सफलता के अच्छे विचार आएंगे। आपके मन में भी कार्य करने की प्रेरणा, आपके मन में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा अच्छे लोगों को देखकर आएगी। और दोस्तों, अगर आप असफल लोगों की संगति में रहते हैं, तो हम आपको बता दें कि आपके अंदर क्या कला है, आपके अंदर क्या खूबी है, आप अपने जीवन में कितनी तरक्की कर सकते हो, आप जीवन में आगे बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे, ये सारी सोच भी, ये सारी कला और गुण भी खत्म हो जाते हैं। क्योंकि बुरे लोगों की संगति में सिर्फ नकारात्मक बातें, नकारात्मक विचार ही चलते हैं, जिसकी वजह से मन में नेगेटिविटी हावी हो जाती है और जिसके कारण हम जीवन में आगे बढ़ने की सोच नहीं पाते। इसलिए दोस्तों, हमेशा अच्छी संगति में रहें, तभी जाकर आप अपने जीवन में अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप हमारी बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ अब आइए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, 7, 8 और 9 दिसंबर 2024 का समय कैसा जाएगा, ये जानने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि आप इस बात को अपने जीवन में अनुसरण करेंगे, इस बात का अपने जीवन में ध्यान रखेंगे, तो अवश्य ही कुंभ राशि के जातकों के जीवन में भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी और भगवान शनिदेव की कृपा से आप अपने जीवन में कामयाबी अवश्य हासिल करेंगे। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी है। देखिए, आज एक ऐसे खास व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई, जिनके साथ कुछ चर्चा हुई है। वो चर्चा आपके लिए, वो बातें आपके जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव डालेंगी, आपके जीवन में काफी बेहतरीन स्थितियों का निर्माण कर सकती हैं।
इसलिए अनुरोध है कि बिल्कुल भी कार्यक्रम को मिस ना करें और इसे ध्यान से सुनें। देखिए क्या है, कुंभ राशि, कुंभ लग्न के एक हमारे जानने वाले मित्र हैं जो कि हमसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, बचपन से ही हम उन्हें जानते हैं क्योंकि वो हमारे दोस्त रहे हैं। वो हमें गुरुजी कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें आज भी मित्र ही मानता हूं। दोस्तों वो बहुत बड़े जमींदार भी हैं और अपने जीवन में जो है तो सफल भी हैं, लेकिन बात यहां पर समझने वाली और सीखने वाली आपके लिए क्या रहेगी, वो अब हम प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए वो जो है अपने जीवन में, कल उनसे मुलाकात हुई तो मिलते ही उन्होंने हमसे कहा कि गुरुजी शनिदेव का और साढ़े साथी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। तो मैंने पूछा क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि साढ़े साथी की वजह से 2020 में साढ़े साथी लगी है कुंभ राशि पर, उसके पहले से ही उनके जीवन में बुरा समय प्रारंभ हो गया था। मैं देख रहा था कि उनके जीवन की जो ग्रोथ और तरक्की थी वह कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित हुई थी, और कहीं ना कहीं साढ़े साथी के 4 सालों के अंदर जो प्रथम चरण और दूसरे चरण में वो जो है अपने जीवन में बहुत बुरे तरीके से एकदम जीरो पर आ गए थे, बहुत खत्म हो गए थे। वो उनके जीवन का ये कह सकते हैं कि सारी तरक्की, सारी सफलता, उनका सारा रुपया पैसा धन सब नष्ट हो गया था, और कहीं ना कहीं वो बहुत जो है बड़े ही आर्थिक तंग हालात से गुजर रहे थे, बड़े ही नकारात्मक परिस्थिति से गुजर रहे थे। लेकिन मिलने के बाद उन्होंने पहली लाइन बोली कि मैं भगवान शनिदेव का और साढ़े साथी का बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे जान के बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्यों? तो फिर से उन्होंने एक ऐसा ही रिप्लाई किया। कहते हैं कि अगर भगवान शनिदेव की कृपा न हुई होती तो आज हम आपके सामने ना होते। फिर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने बहुत सस्पेंसफुल शब्दों में जवाब दे रहे थे। मैं उनसे ये मतलब बात करने के लिए इंटरेस्टेड हो गया, मैं उनसे जानना चाहता था भाई क्या हो गया बताइए। तो फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी जब हमारा अच्छा समय, अब मैंने आपको बताया कि बड़े भूमिहार थे, बहुत धनी मानी में आते थे, लेकिन साढ़े साथी के 4 साल के अंदर, जैसा कि कहते हैं ना कि जब शनिदेव देने पर आते हैं तो बहुत कुछ देते हैं, लेने पर आते हैं तो सब कुछ छीन लेते हैं। सारी सुख, चैन, तरक्की, सफलता, सब कुछ फिर किसी काम का नहीं। आपके खाते में बहुत पैसा रुपया पड़ा है, कोई काम का नहीं, उसका उपयोग नहीं कर पाओगे। अगर भगवान की कृपा नहीं है, अगर जो है तो ग्रहों का सपोर्ट, समय का साथ नहीं मिल रहा, तो चाहे कितना भी कुछ दे दिया जाए आप कर ही नहीं पाओगे। आप जो भी काम करने जाओगे वो नष्ट होगा। तो मैं उनको चूंकि पर्सनली जानता था कि यार जीवन में बड़ा ही साढ़े साथी का उनके जीवन में उतार चढ़ाव था, बड़ी कठिनाइयां थी, उपाय भी किया करते थे। उन्होंने बताया कि शनिदेव की कृपा से हमें जानने का अवसर मिला कि कौन अपने हैं कौन पराए हैं। मैंने कहा कि अब घुमा फिरा कर जवाब मत दीजिए, मुझे सीधी बात बताइए। बताना शुरू किया कि जब हमारा अच्छा समय चल रहा था गुरुदेव, तब बहुत सारे लोग अपने इतने सारे परिवार के रिलेशन के सब बड़े ही मतलब प्यार से, आकर्षण के साथ, ऐसा लगता था कि वो हमारे कितने हितैषी हैं, हमारे कितने अपने हैं। फिर उन्होंने यह भी बताया कि साढ़े साथी के प्रथम चरण में ही स्थितियां हमारे लिए बहुत बिगड़ गई। मुझे कर्ज लेने की नौबत आ गई दूसरे चरण में। मुझे मतलब ऐसा हुआ कि कुछ समय बाद मुझे कर्ज की, मुझे लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता थी, और मुझे इस बात पर बड़ा गर्व होता था कि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सफल व्यक्ति हैं, वो हमारी मदद करेंगे। और यकीन मानिए गुरुदेव कि किसी ने हमारी मदद नहीं की जब हमें जरूरत पड़ी। उस समयावधि में चूंकि मैं बुरे दौर से गुजर तो रहा था, लेकिन मेरे मन में सीखने वाली ललक थी। मेरे मन में यह था कि चलो समय खराब है, और आपसे चूंकि वो हमसे मिलते थे तो मैं उनको बताता था कि कहीं ना कहीं आप जो है तो थोड़ा धैर्य रखिए, इस प्रकार से उपाय करिए, थोड़ा टाइम प्रतिकूल है। तो उन्होंने कहा कि आपका धन्यवाद सबसे पहले, और दूसरी बात कि अगर उन्होंने यहां तक कहा कि अगर आप ना होते गुरुदेव तो हम कहीं सुसाइड ना कर ले। इस प्रकार की बातें, मैं बड़ा इमोशनल हुआ, बड़ा प्रभावित भी हुआ उनसे। उन्होंने बाद में बताया कि लगभग 3-4 साल तक हमारा वक्त बहुत खराब रहा, लेकिन कुछ हम साढ़े साथी के बुरे वक्त में ही ऐसा करते गए, ऐसा हमने प्रयास और ऐसी हमने कोशिश करी कि आज मैं फिर से धीरे धीरे करके, बहुत नहीं सुधरा हूं, बहुत मतलब सफलता को मैं उस प्रकार की तरक्की को नहीं प्राप्त कर पाया जो हमारे जीवन में थी, लेकिन हमने इतना जरूर प्राप्त किया कि अब समय धीरे धीरे करके सुधर रहा है। और गुरुदेव बुरे वक्त में हमने इतना बेकार टाइम देखा कि जो आपके हमारे बहुत अपने थे, जो मतलब हमारे अच्छे वक्त में पार्टी एंजॉय के अलावा कुछ नहीं किया, हमारा मतलब खाने पीने के लिए बहुत कुछ किए,
मतलब हमारा सब कुछ लूटने की स्थिति में थे, लेकिन जब बुरा वक्त आया तो उन्होंने साथ छोड़ दिया और आज वो फिर से वापस आ रहे हैं। तो दोस्तों मेरे मन में वही एक लाइन क्लियर होती है कि देखिए, संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता के बाद सारी दुनिया उसके साथ होती है। उन्होंने बताया कि आज हमारा समय वक्त सुधरने लगा, धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं भगवान शनिदेव की कृपा होने लगी और मैं फिर से अब तरक्की प्राप्त कर रहा हूं। बड़े उपाय किए उन्होंने, अपने जीवन में बहुत संघर्ष भी किया हुआ है, तो इसकी वजह से देखिए उनकी मेहनत का फल ही उन्हें मिल रहा है, लेकिन वो जीवन में ऊंचाइयों को, आगे आने वाली बुलंदियों को अब उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। यह देखकर मैं बड़ा मतलब अंदर से प्रसन्न महसूस हुआ और मेरे मन में ये बात आई कि हम आप सबके साथ भी इस चीज को शेयर करेंगे, ये चीज हम आपको बताएंगे। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहली बात, उनकी इस भावना को समझिए कि वो भगवान शनिदेव और साढ़े साथी को धन्यवाद कर रहे हैं। और उन्होंने अंत में हमें बताया कि साढ़े साथी के बुरे दौर में लोग परेशानी की ओर भागते हैं, परेशानी के बारे में सोचते हैं, कठिनाई और संघर्ष समस्याओं के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो अपना अनुभव बता रहे थे कि हमने परेशानी की ओर ध्यान ही नहीं दिया। हमने यह सोचा कि समय तो खराब है ही, मुश्किल का समय तो चल ही रहा है, अगर कुछ नहीं होगा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। धैर्य रखकर हम रास्ता ढूंढ रहे थे कि अब सफल कैसे हुआ जाए, कैसे अब हम फिर से आगे बढ़े। और आपसे मेरा एक सवाल है दोस्तों, उनकी ये विचार आपके लिए क्या मायने रखते हैं? आप हमें बताइए। जीवन में आप सफलता प्राप्त करेंगे, आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, आप तरक्की को प्राप्त करेंगे, परेशानियां आपके जीवन में हैं। अगर आप परेशानियों को सोचते रहेंगे तो जीवन में परेशानियां ही बनी रहेंगी। अब चाहिए ये कि आप भी अपनी विचारधारा को बदलकर, कठिन समय चल रहा है मानता हूं मैं, लेकिन उसमें समाधान ढूंढिए। और दोस्तों हम आपको बता दें, ईश्वर अगर एक दरवाजे बंद करता है ना, तो 10 ऐसे दरवाजे खोल देता है जहां से आप तरक्की और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बुरे वक्त का रोना रोना छोड़कर जीवन में आगे बढ़ने की जो उम्मीद है, आगे बढ़ने का जो आपका प्रयास है, वही आपको सफल बनाएगा, वही आपको बेहतर बनाएगा। ये उन महानुभाव के द्वारा हमें मैसेज प्राप्त हो जो हम आपको देना चाहते थे। यदि आप इस बात से प्रभावित हुए हैं और आप अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो दोस्तों कमेंट में सच्चे दिल से जय शनिदेव अवश्य लिखेगा। इस वीडियो में जितने भी कमेंट आएंगे जय शनिदेव के, उसको मैं पर्सनली लाइक करूंगा। और इसके साथ दोस्तों एक चीज मैं आपसे और कहता हूं, अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है, कमेंट में हमसे जरूर पूछेगा, हम आपको रिप्लाई देने का भी कोशिश करेंगे। अब आइए बात करते हैं कि आपके लिए आगे आने वाली समय अवधि में 7, 8 और 9 दिसंबर का समय कैसा गुजरने वाला है। देखिए वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन जानकारी आपके लिए बड़ी अच्छी थी और मैं अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाया, इसलिए हम आपको बताना चाहते थे। सो प्लीज हमें क्षमा करें और इसे ध्यान से अपने जीवन में अगर आप एक बार उतारिए। और हम आपको बताएं, अगर इस कार्यक्रम के माध्यम से एक जन की मानसिकता बदली, एक व्यक्ति भी अगर अपने जीवन में सफल हो जाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो इसका अनुसरण भी करिएगा। इसके साथ दोस्तों अपने जीवन में देखिए, माइंड सेट का परिवर्तन ही व्यक्ति को कामयाबी और ऊंचाई की ओर ले जा सकता है, इस चीज का ध्यान रखिए। अब ये बात करते हैं कि 7, 8 और 9 दिसंबर की समय अवधि में कैसी स्थितियां बनेंगी। तो देखिए कुंभ राशि वाले जातकों, यह समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। हम आपको बता दें कि अभी पिछले समय अवधि में आपके जीवन में मुश्किलें और चुनौतियां चली थी, जिसकी वजह से आप उसी के प्रभाव में हैं। जैसे हम आपको बता दें, जैसे किसी क्षेत्र में मान लीजिए कि बहुत बाढ़ आ जाए, किसी क्षेत्र में मान लीजिए कि कोई त्रासदी हो जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई बम मान लीजिए गिर गया, पूरा तबाह हो गया, तो वहां पर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा सब कुछ तो नष्ट हो जाएगा। जो पहले हरा भरा पेड़ पौधे, घर पर जो भी चीजें थी वो सब नष्ट हो जाती हैं किसी भी आपदा के आने के बाद। लेकिन हम आपको बता दें, अगर मान लीजिए उसी जगह का सुधार किया जाने लगे जाए, उस जगह में मतलब दोबारा से नए पेड़ लगाएं, नई चीजों को करें, नए मकान बनाएं, तो देखिए धीरे धीरे करके बन तो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, वही जगह बहुत खूबसूरत हो जाएगी, लेकिन वो अचानक से नहीं हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, आपके जीवन में जो 7.5 का जो ये बम गिरा है, कठिन समय का जो ये आपके जीवन में चुनौतियापूर्ण स्थितियां बनी, उसकी वजह से आपके जीवन में स्थितियां बड़ी खराब हो गई। कहीं ना कहीं आप अभी उसी सूखेपन के दौर से गुजर रहे हैं, वही जो त्रासदी वाली स्थिति है वही चल रही है, लेकिन धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं अब सुधार भी हो रहा है। उसका प्रभाव इस समयावधि में आपके ऊपर बना रहने वाला है। भगवान शनिदेव की कृपा रहेगी, जिसके कारण आप करियर में अच्छी खासी उन्नति को प्राप्त करेंगे। दोस्तों इस समयावधि में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, धन की वजह से कोई काम आपके रुकेंगे नहीं।
लेकिन हम आपको बता दें कि आर्थिक चुनौतियां भी आपके जीवन में बनी रहेंगी। हो सकता है कि अचानक से आपको पैसे की आवश्यकता हो और आपके पास पैसे नहीं होंगे, कर्ज लेने की भी स्थिति बन सकती है। लेकिन हम आपको बता दें, यहां पर ध्यान रखें, यदि आप मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा कर्ज आदि को अवॉइड करके और मेहनत करके थोड़ा ज्यादा पैसे कमा लें, खर्चों को अपने कम करके जो है तो आप जो आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं और वहीं आप अपने जो जरूरी कार्य हैं उनको आप संपन्न कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, थोड़ा बचत पर फोकस करिए और अपनी मेहनत को अब बढ़ा दीजिए। क्योंकि देखिए क्या है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दौर ऐसा भी आ जाएगा जहां पर आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी किसी भी चीज की और आप उसे नहीं कर पाएंगे, फिर वहां पर पछताने के सिवा कुछ बचेगा नहीं। तो इस बात का जरा ख्याल रखिए अपने माइंडसेट में परिवर्तन आप लाइए कि बिना मेहनत किए, बिना देखिए अपने अपने हिस्से का संघर्ष सबको करना पड़ता है। जो अपने जीवन में सफल है, आपको लगता होगा कि वो सफल है, आप उनकी मेहनत ना देख पा रहे होंगे, उनको ये लग रहा होगा कि बड़े आराम से उनको पैसे आ रहे हैं, ये दूसरों को देखने में लगता है। वो व्यक्ति कितना अपने जीवन में मेहनत कर रहा है, मतलब प्रयास कर रहा है, ये कोई नहीं जानता। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, संघर्ष अपने हिस्से का करना पड़ेगा, आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि कर्म के स्वामी भगवान शनिदेव हैं, उन्हीं की अगर आप चाहते हैं कि भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, मेहनत पर आपको एकदम न्यौछावर होना पड़ेगा। और अगर आप मेहनत पर न्यौछावर हो जाए, भगवान शनिदेव आपके ऊपर न्यौछावर हो जाएंगे। जो चाहोगे वो मिलेगा, आपके सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस चीज का अपने जीवन में प्रयोग करिए, दृष्टिकोण बदल के। अभी तक बहुत सारे लोग ऐसा हो सकता है कि कठिन समय में कठिनाइयों को याद करके दुख में काम कर रहे हो, लेकिन अब आप प्रसन्नता पूर्वक, पहले तो आप खुश रहिए कि जो समय है अच्छा है, जो है हमारे लिए, हमको बनाने के लिए आया है, और खुश रहकर मतलब जो है आप काम करिए, आपके काम में रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहां पर देखिए बहुत सारे रायचंद ऐसे भी मिल सकते हैं। अभी कुछ लोग भारत में देखिए रायचंदों की कमी नहीं है, आपके जीवन में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको तरह तरह की सलाह बीच बीच में देते रहते हैं, भले ही वो अपने जीवन में कितने भी असफल क्यों ना हो। तो जैसा कि हमने शुरुआत में कह दिया, संगति का विशेष ध्यान, रायचंदों से आप बचिए। ये आपके जीवन को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने के लिए, आपके जीवन में नकारात्मक स्थिति निर्मित करने के लिए रायचंद काफी है। तो इनसे आपको पहली बात बचना है। कौन क्या बोल रहा है, इस मनोधारण से आप हटिए और आपको अपने बारे में, अपने जीवन को बेहतर बनाने में अब सोचने की आवश्यकता होगी। वैसे दोस्तों, इस समयावधि में आपके लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी, सेहत के मामले में भी अच्छा सुधार होगा, करियर में ग्रोथ और पारिवारिक जीवन में भी अच्छी स्थितियां रहेंगी। कहीं ना कहीं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से इस समयावधि में अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे। पार्टनर के साथ घूमने फिरने का अवसर, रिश्ते की दूरियां समाप्त होंगी, कहीं ना कहीं अब एक अलग सा लगाव और स्नेह देखने को मिलेगा। आपकी तरक्की, आपके जीवन की उपलब्धि, आपके जीवन के सभी प्रकार की स्थितियों को बेहतर कर सकती है और आपके जीवन में बेहतरीन परिणामों को प्रदान कर सकती है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए दोस्तों, आगे आने वाला समय आपके लिए बेहतर गुजरे। यदि आप चाहते हैं कि भगवान शनिदेव की कृपा इसी प्रकार से आपके ऊपर बनी रहे, सच्चे दिल से कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखेगा। इसके साथ अब हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।